हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का 20 फरवरी 2024 का शिफ्ट 4 में मैथ का जो 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में जो 20 प्रश्न मैथ का पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि P और Q मिलकर एक काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। P Q 30 दिन में करता है और Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में पूरा करता है। और कह रहा है कि R और P मिलकर उसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे दिया है P Q जो काम करता है कितना दिन में करता है? P और Q 30 दिन में करता है। ठीक, और उसी प्रकार का रहा Q और R 37.5 दिन में। Q और R 37.5 दिन। 37.5 का मतलब क्या हो गया? 75.2 दिन। 75.2 दिन में पूरा करता है। और कह रहा है R और P जो है वो सेम काम को 150 दिन में करता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो डेट दिया है उसका क्या कीजिएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक, तो 30 75/2 और 150 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 150, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया टोटल वर्क हो गया। अब जो एक्सपेंसी जो हो जाएगा यानी कि 30 × 150, इसको भाग दीजिएगा, मतलब डे से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा। ठीक, तो ये 30 × 150 हो गया। यहाँ पे 75/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 × 150 और ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया। और फिर 150 से 150 में भाग देंगे कितना हो गया? 1 हो गया। एक क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया, यानी कि एक दिन की कार्यक्षमता। यानी कि एक दिन में P और Q मिलकर R 5 काम करता है, Q और R मिलकर 4 काम करता है, और R और P मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। एक काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जब इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? हो जाएगा 2 × जो हो जाएगा P प्लस, यानी कि देखिए P और Q और Q और R और P को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × P प्लस Q प्लस क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यानी कि तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 9 = 1 10 हो गया। यानी कि जब 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि जो P और Q का P प्लस Q प्लस R का जो एक दिन का जो एफिशिएंसी हुआ, जो एक दिन 5 दिन में कुल कितना काम करता है? एक दिन में कुल कितना काम करता है? 5 काम करता है। P Q R एक दिन में मिलकर कुल कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो पूछ रहा है कि उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों अगर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा? तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क जो दिया है कितना दिया है? 150 दिया। और एक दिन में तो तीनों कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो टाइम जो हो जाएगा, जो टाइम जो लेगा कितना लेगा? टाइम जो लेगा कितना होगा? यानी कि जो डे हो जाएगा अब मिलकर जो कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो यानी कि 5 से 1 कट गया, यानी कि 30 डेज। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 30 डेज में तीनों मिलकर इस काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट का। ठीक, तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर रहा है, सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि 22 शिक्षक के औसत आयु 64 वर्ष है। कितना? 22 शिक्षक का औसत आयु 64 वर्ष है। उसी समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए, यहाँ पे दिया 22 शिक्षक का औसत आयु 64 दिया और एक नया शिक्षक आ रहा। अगर नया शिक्षक का जो आयु था वो भी अगर 64 वर्ष था तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आया है वो क्या किया? जो 22 शिक्षक था और खुद का सभी का एवरेज क्या किया? 1-1 से बढ़ा दिया। यानी कि जो नया शिक्षक जो आया, नया शिक्षक का आयु जो हो जाएगा, आयु कितना हो जाएगा? देखिए, अगर वो 64 का आता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि वो 64 से कितना ज़्यादा आ गया? देखिए, अब कह रहा है कि एवरेज में कितना 1-1 से वृद्धि कर दिया। यानी कि पहले कितना शिक्षक था? 22 शिक्षक था और एक और शिक्षक आ गया। यानी कि अब टोटल शिक्षक कितना हो गया? 23 हो गया। और 23 को क्या किया? 1-1 से क्या किया? वृद्धि कर दिया। यानी कि वो 64 से कितना ज़्यादा आ गया? 23 × 1 यानी कि 23। यानी कि जो नया शिक्षक का जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 64 और 23 यानी कि 7 और 4 8 यानी कि 87 वर्ष हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नए शिक्षक का जो आयु हो जाएगा कितना होगा? 87 वर्ष। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार ऊंचाई का 5/7 है। यानी कि का किसके साथ लगा है? का लगा है ऊंचाई के साथ। यानी कि ऊंचाई कितना हो गया? 7 हो गया यूनिट और आधार कितना हो गया? आधार जो हो गया 5 यूनिट हो गया। ठीक,
कह रहा है ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई जो हो गया 7 यूनिट हो गया, यानी कि इसको मान लेते हैं 7x। आधार कितना हो गया, आधार जो हो गया 5x हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल कितना दिया, तो क्षेत्रफल दिया है 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल दिया कितना दिया 18.207 और क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 v इंटू h, यानी कि v कितना है, बेस जो है 5x हो गया और ऊंचाई कितना दिया है 7x दिया है। अब इसको क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। अब इसको जब 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 से कट गया तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो गया और 4 2 6 42 हो गया और 0 1 हो गया। ठीक, फिर इसको अब यहाँ पे 2 से जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 हो गया, 500 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5x आ गया, अब देखिए 5x यहाँ पे आ गया, यानी कि जो यहाँ से x का जो मान निकलेगा, यानी कि देखिए ये हो गया, इधर कितना हो गया 2600 कितना हो गया 1 हो गया और इधर चला जाएगा तो कितना हो गया 500 इंटू 5x स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2500 x स्क्वायर हो गया, यानी कि जो x जो हो जाएगा x स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2601 और बाटा कितना हो गया 2500, यानी कि x जो हो जाएगा x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √2601 बटा कितना हो जाएगा 2500, यानी कि x का जो यहाँ से मान निकल गया कि 2601 का स्क्वायर होता है, यानी कि 51 बटा कितना हो गया 51 और बटा कितना हो गया 50 हो गया। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई कितना था, ऊंचाई था 7x था, कितना था 7x, यानी कि जो हाइट हो जाएगा 7x, यानी कि 7 इंटू कितना हो जाएगा 51/50 हो जाएगा, 51/50, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 और 7 × 5 = 35 हो जाएगा, इतना बटा 50, यानी कि जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35 हो गया, दशमलव हो जाएगा और हो जाएगा 5 इकाई 5 और 5 के 20, यानी कि 7.14 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.14 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 27 × 50 दिया है, फिर भागा दिया है 25 × 5 और ब्रैकेट में दिया है 15 - 14 और प्लस दिया है 800 भागा 25। ठीक, इस प्रकार दिया। तो देखिए यहाँ पे दिया 27 इंटू कितना दिया 50 दिया, यानी कि 27 इंटू क्या दिया 50 दिया, उसके बाद क्या दिया भागा दिया, तो भागा का मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, भाग का मतलब हो जाएगा गुना में जब बदलेंगे तो हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक क्या दिया 5 इंटू 15 - 14, 15 में -14 दिया, यानी कि 15 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू कितना होगा 1 हो जाएगा। और फिर इधर दिया है 800 भागा 25, यानी कि जब 800 को 25 में भाग देंगे तो कितना होगा 25 या 75 25 दूनी 50, यानी कि 32 हो गया। ठीक, अब इसको काट दिया, यानी कि 25 दूनी 50 हो गया और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 27 270 हो गया, यानी कि 270 प्लस 32 कितना हो गया 302, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 का राइट आंसर हो जाएगा 302। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2.3 पर बार दे दिया है और प्लस 4.3 पर बार दे दिया है और पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक, 2.3 दे दिया है और 2.3 पे बार दे दिया और फिर 4.3 पे बार दे दिया और हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए बार का मतलब क्या है, अगर जिस अंक पर भी बार दिया रहता है उसका मतलब है क्वेश्चन वो अंक को बार बार रिपीट करना है, मतलब अनंत तक उसको क्या करना है रिपीट करना है। ठीक, तो देखिए 2.3 ये वार दिया, इसका मतलब क्या होगा 2.3 ये अनंत तक चल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार वो कह रहा है कि 4.3 पे बार दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 और पॉइंट जिस पर बार लगा उसको बार बार लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार इसको अब इसको जब जोड़ना है तो इसको 4-5 बार आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक, तो इसको अब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया और 4 2 6 गया, यानी कि 6.6666 इस प्रकार जा रहा है, यानी कि 6.6666 इस प्रकार इसको क्या लिखेंगे, यानी कि 6.6 पे क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो दिया है 6.6 पे क्या हो जाएगा बार हो जाएगा और जब बार हटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 66 हो जाएगा और जिस पे बार नहीं है वो क्या हो जाता है इस प्रकार, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि 6.6 बार को आप क्या लिखेंगे 6 + 0.0
0.6 पे बार, और बार का मतलब क्या होता है, इसको जब हटाइएगा तो 6 + 6 बटा क्या हो जाएगा 9। जब इसको काटेंगे 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया, यानी कि इसको जब 6 प्लस कितना हो गया 2/3, यानी कि 6 तिया 18 2 20/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो गया 20/3, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही पूछता, अगर बार में दे ले रहता तो इस प्रकार भी 6.6 बार आता इसका आंसर, लेकिन ये बार में नहीं है, ये दिया है भिन्न में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20/3। या इससे आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, यानी कि 2.3 पे बार दिया है और प्लस दिया है 4.3 पे बार, तो ठीक आप इसको इस प्रकार लिखिए 2 + 0.3 पे बार और प्लस 4 + 0.3 पे बार, ठीक। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया ये 3 पे बार का मतलब क्या हो गया 3/9, और ये 3 पे बार का मतलब हो गया 3/9, यानी कि जो काटेगा तो कितना 1/3 हो जाएगा, 1/3, यानी कि 6 + 1/3 और 1/3 कितना हो गया 2/3। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 2 20/3 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि आपको जो विधि पसंद आया होगा उस विधि से आप सॉल्यूशन इसका कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20/3, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए कुल वस्तु दिया उसका 70%, 70% का मतलब क्या होता है 7/10, 7/10। तो मान लेते हैं कि टोटल वस्तु कितना 10 है, टोटल वस्तु हम मान लिए हैं, टोटल गुड्स सामान जो हम मान लिए कितना मान लिए 10 मान लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुओं को, यानी कि जो वस्तु जो हो गया, वस्तु जो हो गया, यानी कि 70% जो वस्तु है 70% वस्तु है उसको किस पर बेचता है 20% लाभ पर, यानी कि 70% टोटल अगर 10 है तो 70% कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी कि इसको जो बेचता है 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि प्लस का 20%। और अब बच गया 3 वस्तु, उसको जब 70% 7 हो गया तो आप 7 को बेच दिया 20% लाभ पर, तो टोटल कितना था 10, तो अब बच गया कितना 3 को बेच रहा है कितना 10% हानि पर, 10% की हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना लाभ हो रहा है तो 20 × 7, यानी कि 140% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे कितना का लॉस हो रहा है, यानी कि प्रत्येक पर 3 का लॉस हो रहा है, प्रत्येक पर 10% का लॉस हो रहा है, और वस्तु कितना 3 है, यानी कि 3 × 10, यानी कि इस पर 30% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इसको लॉस या प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 140% का प्रॉफिट और यहाँ पे 30% का लॉस हो रहा है, यानी कि इसको ओवरऑल 110% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सामान कितना है, टोटल सामान कितना है 10 है, टोटल सामान कितना है 10 है, तो इसको 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि कट गया, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 11% इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0.5 के स्क्वायर और प्लस 0.05 के होल स्क्वायर का मान कितना होगा, कितना, ठीक। तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 0.25 और 0.05 के होल स्क्वायर का मतलब कितना होगा 0.0025। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 5 और एगो 2 हो गया, यानी कि 0.2525 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर ए 0.2525। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का रहा, एक पुस्तक उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, ठीक। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के इतना पर बेचने पर, यानी कि का या कि किसके साथ लगाओ अंकित मूल्य के साथ लगाओ, यानी कि अंकित मूल्य हो गया, यहाँ पे जो अंकित मूल्य हो गया MRP जो हो गया कितना हो गया 25 हो गया। MRP जब 25 है तो कह रहा है कि MRP यानी कि अंकित मूल्य के इतना पर बेचने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP हो जाएगा, यानी कि जो SP हो गया, SP कितना हो गया 16 हो गया, ठीक। तो अब कह रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो जो MRP अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया 25:16 हो गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25:16। या तो आप इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, कह रहा है कि पुस्तक उसके अंकित मूल्य के इतना पर बेचने पर, यानी कि MRP का 16/25 बराबर क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, यानी कि MRP
यानी कि अंकित मोल बटा SP बराबर कितना हो जाएगा, ऊपरे चल जाएगा यानी कि 25 और बट्टा 16 हो गया। यानी कि MRP रेशियो SP का जो अनुपात हो गया कितना हो गया, 25:16 हो गया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MRP और SP का अनुपात 25:16 हो जाएगा। यानी कि चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 6 + 2 × 9 - 4 भागा 2 दिया। ठीक, तो पहले इसमें किसको हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट को। तो देखिए 9 में से 4 घट गया तो कितना हो गया, इसका जो मान हो गया कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि 6 + 2 × 5 और भागा कितना दिया, 2 दिया। 2 से 2 कट गया कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि 6 और प्लस 5 कितना हो गया, 11। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन के 20% अधिक है। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। 20% का मान कितना होता, 20% का मान होता 1/5। अब कह रहा रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि ये रमन हो गया और ये हो गया क्या, रमेश हो गया, रमेश। ठीक, अब कह रहा है जो कह रहा है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यानी कि अगर रमन का वेतन 5 है तो रमेश का वेतन कितना होगा, 1 अधिक हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि इसका जब 5 है तो क्या हो, 6 हो गया। अब कह यदि रमेश इतना की बचत करता है, ठीक, रमेश 37,750 की बचत करता है जो उसके वेतन का 75% है। यानी कि रमेश के वेतन का जो 75% है, रमेश के वेतन का 75% कितना है, 75% तो दिया है वो 37,750 दिया। तो जो रमेश का वेतन यानी कि जो वेतन जो हो जाएगा कितना होता है, 100%। यानी कि जो वेतन जो हो जाएगा यानी कि 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा इतना और बट्टा 75 × 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25×75 25 हो जाएगा, 8 7 25×75 हो गया और 25 इतना हो गया और फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो गया, 450 हो गया। यानी कि जो वेतन हो गया रमेश का वेतन कितना हो गया, 45,000 रुपया हो गया। और यहाँ पे रमेश का वेतन कितना दिया था, रमेश का वेतन कितना दिया था, 6 यूनिट दिया। यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है, 45,000 दिया। कितना गुना दिया, 6 × 42 6 × 25 30, यानी कि 7500 गुना। तो इसका भी वेतन कितना हो जाएगा, 7500 गुना हो जाएगा। यानी कि जो वेतन हो जाएगा 0 0 25 25 हो गया और 5 7 35 37 हो गया। यानी कि 37,500 रुपया रमन का वेतन हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37,500। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि 512 के 64% और 215 के प्लस 215 के 46% का मान कितना है। यानी कि 512 के 64% का मतलब हो गया 64/100 हो गया और प्लस दिया है, प्लस क्या दिया, 215 का 46%, यानी कि 46/100 हो गया। ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए तो देखिए 512 में जब 64 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो गया 8 हो गया और हो जाएगा 4 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 4 16 हो गया और फिर हो जाएगा 5 20 6 26 से 27 हो गया और फिर हो जाएगा 6 25 30 2 32 इतना बटा कितना हो गया, 100 हो गया और प्लस हो गया। जब इसको 215 में 46 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा, यानी कि बाकी हो गया 3 हो गया, फिर हो जाएगा 6 और 5 20 6 26 3 29 हो गया और फिर हो गया 29 बाकी हो गया 2 हो गया, बाकी जो हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, और देखिए 5 का 30 हो गया, बाकी 3 हो गया 6 और 5 20 6 26 3 29 और बाकी हो गया 2 हो गया। अब ये हो गया 6 दूनी 12 4 16 2 18 हो गया और हो गया 4 दूनी 8 1 9, इतना बटा कितना हो रहा है, इतना बट्टा 100 हो गया। अब इसको ऐड करिए तो जो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा और हो जाएगा 7 8 15 1 16 हो जाएगा और 9 2 11 1 12 और 3 1 4, इतना बटा कितना हो गया, 100 हो गया। इतना बटा 100 यानी कि इतना बटा 100 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 426.5
8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 426.58 यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल जो है वो व्यक्ति की चाल का 5 गुना है। यानी कि व्यक्ति की चाल का कितना है 5 गुना है। यानी कि अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि 600 मीटर ये अगर x है तो हो गया 5x हो गया। ठीक, अब कहा 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो कहा रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना, तो रेलगाड़ी की चाल पूछा है। यानी कि 600 मीटर यानी कि विपरीत दिशा में चल, तो विपरीत दिशा में चल रहा है यानी कि उसका जो होगा स्पीड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि विपरीत दिशा में चलेगा तो दोनों का सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यानी कि दूरी तय कितना करा 600 करा, दूरी तय करा 600 करा, कितना में कर रहा है तो 20 सेकंड में करा, 20 सेकंड में करा। तो दूरी बट्टा जो टाइम जो होता है क्या होता है स्पीड होता है, तो स्पीड दोनों का क्या होगा जुड़ जाएगा। यानी कि 6x हो गया। यानी कि स्पीड कितना हो गया 6x हो गया। जब इसको काटेंगे तो 6 से कट गया 100 मरतबे में और ये 20 से कट गया 5 मरतबे। यानी कि यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आ गया 5 आ गया। हमसे क्या पूछा रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो रेलगाड़ी का चाल कितना है 5x यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। रेलगाड़ी की चाल हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ये देखिए एक इसमें आया मीटर पर सेकंड में आया, क्या कि यहाँ पे दिया था मीटर में दिया और यहाँ पे सेकंड में देते, ये जो आया मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे किसमें पूछ रहा किलोमीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता 18/5 से गुना कर दिया जाता है। यानी कि 25 × 18/5 होगा। यानी कि जब कट गया तो कितना हो गया 5। यानी कि 18×5 90, ये क्या हो गया जो स्पीड जो हो जाएगा रेलगाड़ी की 90 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए मूलधन पर 2 वर्ष के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, तो मूलधन कितना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है मूल, देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मूलधन हमको दे 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए मूलधन पर 2 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया दे चुका है और हमसे पूछ रहा है मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या होगा। ठीक, तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन पूछा। तो इसका जो एक कंसेप्ट है यहाँ पे जो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे कि देखिए मान लिया अगर 2 वर्ष के लिए लिया यानी कि टाइम अगर 2 ईयर्स दिया है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा सिंपली 3 गो बॉक्स बना लीजिएगा, जिसमें एक क्या हो जाएगा पी, यानी कि ये मूलधन हो गया, एक कितना हो गया ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज, ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज, और ये जो एक बॉक्स इस प्रकार पा लीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है साधारण ब्याज में होता है कि मूलधन पर सिर्फ ब्याज लगता है, हर साल ब्याज समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज काउंट किया जाता है। यानी कि जब ये हो गया फर्स्ट वर्ष का, ये हो गया फर्स्ट वर्ष का और ये हो गया सेकेंड वर्ष का। देखिए मान लीजिए कि इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 8%, तो इस पर भी कितना लगेगा 8% लगेगा। ठीक, तो इस पर भी क्या लगेगा 8% लगेगा। तो मान लीजिए कि पी पर जब 8% ब्याज लगा, पी पर जब 8% ब्याज लगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया ए हो गया, और जब ए पर जब 8% ब्याज लगे तो कितना हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो ए जो हो गया ए वाला भाग हो गया वो क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी कि यहाँ से क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया ऐसा जो हो गया कितना हो गया 2a हो गया, और जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में a 2a और प्लस b हो जाएगा, यानी कि सी जो हो जाएगा यानी कि टोटल जुड़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, सी जो हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी कि सी आई माइनस एस आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी कि जब 2 वर्ष टाइम 2 वर्ष का हो तो इस पर आप क्या कीजिएगा 4 गो गोला बना लीजिएगा। एक गोला में मूलधन हो गया और फिर जो रेट दिया उस पर मतलब कितना लगा, माना कि मूलधन पिया इस पर 8% रेट लगा, तो मूलधन अगर 8% रेट दोनों वर्ष के लिए सेम है तो इस पर भी 8% रेट लगेगा और इस पर भी 8% रेट लगेगा। तो 8% के बाद माना कि पी पर 8% रेट लगा तो हो गया ए हो गया, और ए भी क्या हो गया ए, और जब ए पर 8% ब्याज लगा तो कितना हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा 2a हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2a
2a प्लस b हो जाएगा, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, b हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे कि यानी कि साधारण ब्याज पर मिश्रधन अगर पूछ दे, मिश्रधन पूछ दे तो कितना हो जाएगा, p मूलधन और प्लस साधारण ब्याज यानी कि 2a। उसी प्रकार अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर मिश्रधन पूछ दे तो कितना होगा, 2p मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2a प्लस b हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न कर रहा है कि निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज, और मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमसे इतना और इतना दिया है। देखिए माना कि हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमको पता नहीं, तो ये मान लेते हैं p। टाइम दिया है कितना, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार 3 गोला बना लेंगे, यहाँ पे एक। तो देखिए रेट भी इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दिया एक निश्चित ब्याज दर पर। ठीक, तो मान लेते हैं कि कुछ ब्याज है r%। ठीक, तो यहाँ पे भी r% लगेगा, यहाँ पे भी r%, और इस पर भी क्या लगेगा, r%। तो देखिए 2 वर्ष का जब साधारण ब्याज, 2 ईयर्स का साधारण ब्याज कितना दिया, 12,000 दिया है। तो 12,000, तो 1 ईयर्स का जो साधारण ब्याज होगा, 1 ईयर्स का जो एसआई जो होगा कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यानी कि जो प्रत्येक वर्ष का यहाँ पे भी 6,000 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे भी 6,000 हो जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की कितना दिया, 14,400, साधारण ब्याज 2 वर्ष का 12,000, यानी कि डिफरेंस जो कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस हो गया कितना हो गया, 2400 रुपया, यानी कि हो गया 2400 रुपया हो गया। तो देखिए ये 6,000 का कितना गुना 2400 है, तो ये हो जाएगा जब 6,000 बटा 24 करेंगे तो ये 2400 कितना भाग है, तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 2 0 कट गया, बाद 24, यानी कि 2/5 गुना। तो यानी कि जो 6,000 का 2/5 गुना 2400 है, तो इसी प्रकार ये भी क्या होगा, इसका 2/5 गुना होगा। जब p का 2/5 गुना 6,000 है, तो p कितना होगा, p जो होगा इसका 5/2 गुना होगा। यानी कि इसका जो 5/2 गुना कितना हो जाएगा, 5/2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15,000, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसका जो मूलधन हो गया, मूलधन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15,000, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 14 कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया मिल्क हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक, प्रारंभ में जो दिया है मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 दिया। फिर कह रहा है कुछ मिल्क मिलाया जाता है, क्या कितना मिलाया गया पता नहीं, लेकिन कुछ मिल्क मिलाया गया, उसके बाद रेशियो जो हो गया 10:3 हो गया। ठीक, तो देखिए जब मिल्क मिला रहा है, यहाँ पे वाटर नहीं मिला है, तो वाटर का जो अनुपात क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे आपको सेम दिया है, तो आपको यहाँ पे सेम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 जब सेम दे दिया तो यहाँ पे आप इसको सेम बनाने की जरूरत नहीं। तो देखिए पहले मिल्क कितना था, 2 था, और अब हो गया कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि मिल्क मिला कितना रहा है, तो मिला रहा है प्लस का 8। यानी कि आप पूछ रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में दूध कितना मिलाया, तो मिलाया गया दूध कितना, 8 मिलाया गया। और प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 3 और 2 5 था, 5, और इंटू क्या हो जाएगा, प्रतिशत बदलने के लिए 100 हो गया। यानी कि 5 से कट गया 20, यानी कि कितना हो गया, 20 × 8 बराबर 160%। यानी कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में जो दूध मिलाया गया वो कितना मिलाया गया, 160%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 14 समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 है। ठीक, और कह रहा है यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए छूट किस पर दिया जाता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जब छूट देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। यानी कि 35% का मतलब क्या हो गया, 35% का मतलब क्या हो गया, 7/20, यानी कि 20 की वस्तु पर 7 रुपया छूट दे रहा है। यानी कि जो MRP जो हो जाएगा, MRP कितना हो जाएगा, MRP जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इस पर जब 7 रुपये का छूट दिया तो SP जो कितना हो गया, यानी कि 20 - 7 यानी कि 13 रुपया हो गया। अब हमसे कह रहे विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य जो दिया 1690 दिया, कितना गुना, 130 गुना। हमसे क्या पूछ रहा कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य भी कितना गुना हो जाएगा, 130 गुना। जब 130 से 20 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 2600 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अंकित मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2600। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है
16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अरविंद एक काम को 20 दिन में और बख्शी 22 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो यदि भी इस पर 5 दिन एक साथ मिलकर काम करें तो शेष काम का अंश क्या है। यानी कि अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है तो उसके बाद कितना शेष काम बच जाता है, कुल कितना शेष काम का कितना अंश बच जाता है। ठीक, अंश पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अरविंद जो है, अरविंद जो दिया है वो 20 दिन में काम पूरा करता है, और बख्शी जो पूरा करता है कितना दिन में काम, 22 दिन में। तो 20 और 22 का क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक, 20 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 220 हो गया। ए हो गया टोटल वर्क, ए हो गया, डे हो गया। और जब 20 से 220 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और जब 22 से 220 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ये क्या हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। यानी कि जो अरविंद है एक दिन में 11 काम करता है और बख्शी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। टोटल वर्क कितना हो गया, 220। अब कह रहा है कि दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करता है। यानी कि अरविंद एक दिन में 11 काम करता है और बख्शी एक दिन में 10 काम करता है। तो दोनों 5 दिन में कितना काम करेगा, दोनों 5 दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों 11 × 11 + 10 यानी कि 21 × 5, यानी कि दोनों एक दिन में 21 काम करता है। 5 दिन में कितना काम करेगा, 105 काम करेगा। तो अब जो शेष काम बच गया, शेष कितना बच गया, शेष जो बच गया कितना बच गया, 220 और -105 यानी कि 115 काम बच गया। अब हमसे पूछा शेष काम कि नहीं पूछा, शेष काम का अंश पूछा। तो जो शेष काम है उसका जो अंश कितना हो गया, यानी कि शेष का जो अंश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शेष काम जो बच रहा यानी कि बच रहा है काम 115 और बटा टोटल वर्क, टोटल कितना काम है 220। यानी कि जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 से काटेंगे, 5 से काटेगा 23 मतलब, और 5 से काटेगा तो कितना होगा 520 और 520 यानी कि 23/44। यानी कि इसका जो 23/44 आंसर है वो क्या है, अभी भी काम शेष बचा हुआ है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23/44। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। ठीक, और कह रहा है यदि परिवार की व्यय इतना है तो परिवार की बचत क्या होगा। देखिए जो इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, योग होता है। यानी कि जो इनकम आय जो होता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग का योग होता है। यानी कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आय और व्यय का अनुपात दिया है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है 19:13 दिया है। जब आय 19 है और खर्च हो रहा है 13 हो रहा है तो सेविंग कितना हो रहा है, तो जो सेविंग हो जाएगा 19 - 13 यानी कि 6 सेविंग हो रहा है। यहाँ पे कह रहा व्यय कितना हो रहा है, तो यहाँ पे व्यय जो दिया 25,510 और यहाँ पे व्यय कितना हो रहा है 13 हो रहा है। यानी कि 13 का मान 25,000 कितना 29,510, 29,510 कितना गुना है, तो इसको काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, और 3 और 5 13 दूनी 26 और 9 1 13 91 यानी कि 0, यानी कि कितना गुना है 2270 गुना। तो हमसे पूछा परिवार की बचत, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेविंग भी क्या हो जाएगा 2270 गुना होगा। इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 0 6 7 42 6 दूनी 12 4 16 और 6 दूनी 12 13, यानी कि जो इसका सेविंग कितना होगा 13,620 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13,620। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। यानी कि जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का 2/5 है। कहाँ किसके साथ लगा, धनराशि के साथ लगा। यानी कि जो मूलधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मूलधन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो साधारण ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि मूलधन हो गया 5 और साधारण ब्याज कितना हो गया 2 हो गया। यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया। यानी कि यहाँ पे साधारण ब्याज कितना 2 है, 2 बराबर हो जाएगा मूलधन यानी कि 5 और गुने समय कितना दिया 20 और इंटू दर कितना हो गया 8 और बटा 100 हो गया। यानी कि जब इसको काटेंगे तो 20 100 से 100 कटेगा, यानी कि जो आर का जो मान हो गया कितना हो गया 2%। यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदा और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। देखिए कह रहा है कि 1 रुपये में 35 कलम बेच रहा है,
1 रुपये में 35 कलम खरीद रहा, यानी कि 1 रुपये में जब 35 कलम खरीदता है तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/35 हो गया। ठीक, ऊपर क्या हो गया, कलमों की संख्या, ऊपर जो हो गया रुपया हो गया और नीचे क्या हो गया, कलमों की संख्या हो गया। उसी प्रकार का 40% लाभ पर, 40% लाभ का मतलब क्या हो गया, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का जो मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 की वस्तु को 2 पर के लाभ पर बेचा है तो बेच कितना में रहा, 7/5, यानी कि 5 की वस्तु पर 2 लाभ कमा रहा है तो बेच कितना में रहा, 7 में बेच रहा है, यानी कि 1/35, एक कलम का मूल्य 1/35 है और उसको 20% 40% लाभ पर बेचा है तो बेचेगा कितना में, 7/5 पे। इसको क्या करिएगा, काट दीजिएगा तो ये 7 × 5 = 35 हो गया, कितना हो गया, 1/25 हो गया। यानी कि ऊपरे क्या था, रुपया था और नीचे क्या था, कलमों की संख्या था। यानी कि 1 रुपये में आप कितना कलम बेचेगा, तो 25 कलम बेचेगा। यानी कि अब जो 1 रुपये में कितना कलम बेचेगा, तो 25 कलम जब बेचेगा तो उसको 40% का लाभ होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन 20वां नंबर का रहा है कि 35 कर्मचारियों का औसत आय क्या है। ठीक, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 है तो के का मान क्या दिया। देखिए कह रहा 35 कर्मचारी था और उसका औसत आय कितना था, के था। यानी कि जब 35 कर्मचारी का औसत आय के था तो 35 कर्मचारी का कुल आय कितना हो जाएगा, 35 और प्लस 35 इंटू के, यानी कि 35 के हो गया। फिर कह रहा है कि नया कर्मचारी आया जिसकी आय कितना है, तो जिसकी आय 5400 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 5400 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और फिर 54,000। और उसके बाद कह रहा है कि अब जो कर्मचारी कितना हो गया, 35 ये पहले से था और एक नया कर्मचारी आ गया, यानी कि अब कर्मचारियों की संख्या कितना हो गया, 36 हो गया। और सभी का जो औसत आय कितना हो गया, 19,000 हो गया। यानी कि जब औसत आय 19,000 है तो कुल आय कितना हो जाएगा, 36 इंटू 19,000। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 35 के और ये प्लस हो जाएगा 54,000 और बराबर हो गया 0 0 0 19 छक्का 14 से हो जाएगा 19 57 1 58 10 68 हो गया। जब यहाँ पे 35 के का मान कितना हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 और हो गया 4 में से 4 0 और 8 में से 5 3 हो गया और 1 हो गया 6 की 6 हो गया। यानी कि जो के का मान हो जाएगा, यहाँ से के का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 63,000 और बटा 35, यानी कि 5 से कट गया तो हो गया 7 मरतबे, 7 से 5 से कट, इसको 7 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 7 9 63, यानी कि 9,000। फिर 5 से काट दीजिएगा कितना हो गया, 1800। यानी कि जो के का मान आ गया कितना आ गया, 1800। तो हमसे पूछा के का मान पूछा, तो यानी कि यदि प्रबंधक क्या कितना है तो के का मान कितना है। तो देखिए के का मान कितना आ गया, 18। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था, 63 पे 4 0 था, यहाँ पे 63 पे 3 0 4 0 हो गया। तो अब जो इसको काटेंगे 7 से काटेंगे तो 7 5 35 7 9 63 हो गया। ठीक, 4 0। तो यहाँ पे आप फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 18 25 90, यानी कि 18,000 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो के का मान कितना आया, के का जो मान आया 18,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा 18,000। तो ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 के एसएससी जीडी के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया हूं। और जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 के मैथ के 20 प्रश्नों के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।